अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि अगर लाइन की कोई इक्वेशन मौजूद हो, जैसे कि y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, तो इसको प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पे। तो ज़रा जल्दी से हम रिवाइज़ करते हैं कि आपको याद है कि हम कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं पूरे कोऑर्डिनेट्स के साथ। और कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास दो एक्सिस अभी हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपको याद होगा। और हम क्या करते हैं कि किसी इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए एक्स की दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स मिल जाए तो हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं। तो एक हम ज़ीरो ले लेते हैं, एक वन ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए हमेशा। तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, हमें y खुद ब खुद मिल जाएगा। तो हम उसके लिए हमेशा यही पैटर्न बनाएंगे कि इफ़ x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और y इज़ इक्वल्स टू एक्स की जगह ज़ीरो डाला और बाकी सब कुछ इक्वेशन में से वैसे ही उतार लिया। तो ज़ीरो प्लस फोर वाई इज़ इक्वल्स टू फोर आ गया। और ये आंसर हमने यहाँ लिख दिया कि अगर x ज़ीरो था तो y फोर था। ये एक कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आ गए एक पॉइंट के, 0, 4। तो इफ़ दिस इज़ 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 -1 -2 -3 -4, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और -1 -2 -3 -4। आपको याद है ना, ये तो आपने किया है पिछली एक्सरसाइज में। तो अब हम 0, 4 को अगर प्लॉट करेंगे तो 0 x पे और 4 y पे, तो वो ये पॉइंट बनता है 0, 4। ठीक है, इसको यूँ लिखते हैं और हम डाल देते हैं x की वैल्यू वन। हम यूँ लिखते हैं कि इफ़ x इज़ इक्वल्स टू वन, तो हमारी ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज़ इक्वल्स टू एक्स की जगह वन लिखा, बाकी सब कुछ वैसे ही उतार लिया। अब इसको सॉल्व किया तो y इज़ इक्वल्स टू फाइव आ रहा है। हमें पता है कि जब x वन होगा तो y फाइव होगा। ये एक नया पॉइंट आ गया, उसके दो कोऑर्डिनेट्स 1, 5, यानी x में वन और y में फाइव। ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं 1, 5। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से मैं आराम से एक लाइन बना सकता हूँ। मैं आपको लाइन बना के दिखाता हूँ। ये दो पॉइंट्स मैंने अच्छी तरह से एहतियात से स्केल से मिलाए और इनकी मदद से मैंने ये थोड़ा और क्लियर कर लूँ। यस, इनकी मदद से मैंने एक थोड़ी लंबी लाइन बना दी, ठीक है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि एक इक्वेशन और ले लेते हैं ऐसे ही रैंडमली। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर चेंज करते हैं ज़रा, ताकि हमें ग्रीन कर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल y इज़ इक्वल्स टू 7 - 2x। ऐसे ही मैंने एक रैंडम इक्वेशन ले ली, ठीक है। और इस इक्वेशन में फिर वही सब कुछ किया हमने। हमें दो वैल्यूज़ चाहिए हैं, दो पॉइंट्स चाहिए हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर मैं x को 0 और 1 ले लूँ तो y की क्या क्या वैल्यू होंगी। फिर मैंने यहाँ लिखा इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में डाला y इज़ इक्वल्स टू 7 - 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 0 डाल दिया। अब 2 ज़ीरो क्या होता है, इज़ इक्वल्स टू 7 - 0, और 7 - 0 क्या होता है, 7 ही होता है। तो वी नो दैट इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 0 y विल बी 7। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ if x is equals to 1, let's see what y will be। तो हम करके देखते हैं, y is equals to 7 - 2 मल्टीप्लाइड बाय x, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इस केस में। और यहाँ हमें पता है कि पॉडमास के उसूल के तहत पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 - 2 1s are 2, 7 - 2 is 5, y is equals to 5। जब x 1 होगा तो y 5 होगा। ओके, अब हमने 0, 7 और 1, 5 को प्लॉट किया। 0, 7 बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पॉइंट 0, 7। और 1, 5, अरे वाह, ये पॉइंट तो यही बनता है 1, 5। लेकिन अब इस लाइन की डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं। तो देखिए ज़रा, मैं इसको प्लॉट कर, इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है जनाब
और थोड़ी सीधी बना लें। ओके, तो ये बन गए हमारे पॉइंट्स। असल में ये पॉइंट अगर ठीक से नहीं मिला है मैंने तो आगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब ठीक है, और मैं इसको मिला देता हूँ। ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास लाइन की दो इक्वेशंस थी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर और y इज इक्वल्स टू 7 - 2x। इन दोनों को हमने लाइंस को प्लॉट किया तो हम एक और मज़ेदार बात बता सकते हैं कि ये दोनों लाइनें कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं। हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं वो लाइन है 1,5। तो हम लिखेंगे, अगर सवाल आएगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो हम कहेंगे दे इंटरसेक्ट एट एट 1,5। और इस तरह से लिखते हैं कोऑर्डिनेट। पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है हमेशा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मैं आपको दो लाइंस और दूं और आपसे पूछूं कि ज़रा बताइए तो सही कि ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? लेट्स सी। एक इक्वेशन मैंने ये ली है, y इज इक्वल्स टू 2x - 4। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। अब तो आप लोगों को रट गया होगा ना तरीका सॉल्व करने का। x और y और x में 0 और 1 ले लेता हूँ, और अगर इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 -4, 2 ज़ीरोज़ आर 0, बचा -4। तो अगर x 0 होगा तो y -4 होगा। फिर हम देखते हैं इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, तो if x is equals to 1, y is equals to 2 multiplied by 1 minus 4, 2 ones are 2 minus 4, तो y is equals to -2। ठीक है जी। तो इन दो को पहले मैं प्लॉट कर दूं, 0, -4, ये मेरा ओरिजिन है, सेंटर है, तो और -4 y एक्सिस में यहाँ आएगा। तो ये बन रहा है पॉइंट 0, -4, x में 0, y में -4। और दूसरा पॉइंट है x में 1 और y में -2। तो ये रहा x में 1 और y में -2। तो ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट 1, -2। इन दोनों की मदद से फटाफट मैं लाइन प्लॉट करता हूँ और फिर दूसरी इक्वेशन देखेंगे। चैलेंज है भाई, तो लेट्स सी कि मैं बना सकता हूँ कि नहीं। फिर आप बताइएगा कि आपसे बनेगी कि नहीं। लाइन सही से मिलाना बहुत ज़रूरी है। ओके, वरना आगे जवाब गलत हो जाएंगे। सही है भाई बच्चों। तो ये हमने एक इक्वेशन प्लॉट कर दी। दूसरी इक्वेशन के लिए कलर चेंज करते हैं। दूसरी इक्वेशन में ऐसे ही आपको कुछ गैस करके बताता हूँ। ऐसा करें कि दूसरी इक्वेशन आप बना लें एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 - x, ऐसे। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं, वही सब कुछ जो करते हैं हमेशा हम। x लिया, y लिया, x की वैल्यू 0 और 1 चेक करके देखनी है हमें। तो इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5 - 0, y इज इक्वल्स टू 5। तो एक तो पॉइंट ये मिल गया। इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 5 - 1, तो y इज इक्वल्स टू 4। ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, x की जगह हमने दो वैल्यूज़ डाल के देख ली, 0, 5 और 1, 4। प्लॉट करता हूँ मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक पॉइंट ये हो गया, और इसको मैं लिखता भी हूँ 0, 5। और दूसरा पॉइंट है 1, 4। ये रहा 1, ये रहा 4, ये दोनों जाके मिलते हैं यहाँ पे। इसको मैं कहता हूँ 1, 4। इन दोनों को फटाफट मिलाता हूँ। अच्छा जी, अगेन ज़रा सफाई से मिलाना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए है।
ये सही लग रहा है थोड़ा सा मुझे। हम्म, हम्म, ठीक है जी, इसको हम मिला देते हैं और अब स्केल हटा के देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो गौर से देखिए, 1 2 3, एक्स में 3 और वाई में 1 2, वाई में 2। तो हम जवाब लिखेंगे कि दे इंटरसेक्ट एट, पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं, 3, 2। ठीक है भाई, अब मैं आपको बहुत सारे सवाल ऐसे दूंगा जिसमें आपको ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिनको कि आपको निकालना होगा कि वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है बच्चों, तो शाबाश, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, आपका इस वीक का असाइनमेंट है। आप ये डन करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।